हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरे फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो ये देख करके तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि तैयारियां चल रही हैं मेरे व्रत की, मतलब तीज की। तो तीज व्रत है मेरा, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। ये एक दिन पहले का है। तो मैं एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी खुद से, क्योंकि महक गई थी ट्यूशन पढ़ाने, तो वो आएगी फिर उसको किसी और को भी लगाना था मेहंदी। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो मेरी मेहंदी डिजाइन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। और यहाँ पे महक थोड़ा कलश वलस बना रही है। थोड़ा एक्चुअली उसकी ड्राइंग अच्छी है ना, तो फिर उसको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता बनाने में। कोई भी ड्राइंग वो बड़े आसानी से बना लेती है, लेकिन मुझे तो ना मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है। पर मेरा कैसा लगा आप लोगों को मेहंदी? और आप लोग ना काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे पता है कि काफ़ी मेरे जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही है मेरे व्लॉग का। एक्चुअली मेरा व्लॉग ना इसलिए लेट आ रहा है क्योंकि ना मैं ना परसों से ही अपने व्लॉग को अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, व्लॉग मेरा अपलोड ही नहीं हो रहा था। मतलब मैंने वॉइस ओवर कर दिया था, मैंने पूरी एडिटिंग कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। और जब मैं जाके देख रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी मतलब वो वाईटी स्टूडियो में दिखा ही नहीं रहा है, अपलोड ही नहीं हो रहा है, और मेरी वॉइस ही नहीं आ रही है। मैं एकदम परेशान हो गई थी, यार क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया। मैं एकदम सच में इतनी परेशान हो गई थी कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने कहा क्या ऐसा कुछ मेरी से गलती हो गई क्या? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मतलब वाईटी स्टूडियो सबको चलाना नहीं आता है। मुझे तो बिल्कुल भी मोबाइल के बारे में इतना कुछ भी नॉलेज नहीं है। जो है सो मैं, अगर मुझसे कुछ होता भी है जो नहीं मैं कर पाती हूँ, तो मैं आंसू को बोलती हूँ, आंसू या महक को बोलती हूँ कि इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है। मैं सच में छूती भी नहीं हूँ उसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो। और कल तो मेरा एकदम रोने रोने जैसा मन हुआ था कि यार मैं क्या करूँ। फिर से मतलब एक बार मैं व्लॉग बनाते बनाते मेरा रुक गया था, मेरी मोबाइल चोरी हो गई थी इसकी वजह से। अब ये दूसरी बार फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार मेरा मतलब कोई भी दिक्कत होगी ना, तो फिर मैं अब ब्लॉग नहीं डालूंगी, मैं बनाऊंगी ही नहीं ब्लॉग। तो ये मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था। और आज मैंने पहनी है ये साड़ी, ये मेरी शादी की साड़ी है, जो मतलब मेरी शादी हुई थी ना पहन के, वही वाली साड़ी है ये। और मैं जब भी मेरा मतलब हर साल तीज में और करवा चौथ में ये वाली साड़ी पहनती हूँ मैं। और हमारे यहाँ पे 3 बार नहाया जाता है, तो अभी मॉर्निंग में ही एक बार मेरा नहाना हो गया है। अभी अभी सूर्य देवता उदय हुए हैं। और मतलब क्या होता है कि एक बार 3 बजे उठा जाता है, 3 बजे उठ करके सरगी की जाती है। सरगी करने के बाद में फिर सोया जाता है थोड़ा से, मतलब एक बार सोया जाता है। फिर उसके बाद में उठते हैं 5 बजे, मतलब अंधेरा रहता है तभी। फिर नहाते हैं, नहा करके फिर पूजा पाठ करते हैं। तो मैं नहा तो ली थी, लेकिन मेरे जो कपड़े वगैरह थे ना बहुत सारे निकले हुए थे, तो बस मैं तो धोना था कपड़ों को, तो मैंने कपड़े वपड़े धो लिए थे। और धो करके फिर मैंने पहले नहा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एकदम मुंह अंधेरे, मतलब एकदम अंधेरा रहता है, उसी टाइम में नहाया जाता है। लेकिन कपड़े वगैरह धोने में, मंदिर वगैरह साफ़ करने में ना थोड़ा सा मतलब टाइम लग गया था, इसलिए। और ये साड़ी भी मैंने रात को नहीं निकाली थी, सुबह मैंने निकाला है साड़ी। मतलब क्या है ना कि चीज़ें ना इधर उधर हो गई हैं ना, कुछ चीज़ें नीचे हैं, कुछ चीज़ें ऊपर हैं, तो मिलती नहीं है। और कल मुझे मतलब एकदम ये नहीं था कि हाँ मैं ये पहनूंगी ये वाली साड़ी, क्योंकि इस बार हम लोग तीज नहीं किए हैं, मतलब तीज व्रत किए हैं। लेकिन वो जो विधि विधान से जो होता है, गौरव माँ को जो सब कुछ चढ़ाया जाता है, वो सब मैंने नहीं खरीदा ही नहीं था मैंने, क्योंकि इस बार सबने कहा कि नहीं होगा, इसीलिए। तो मेरा भी मन नहीं था ये सब करने का। उसके बाद में कल जो मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मैंने एक एक चूड़ी हाथ में डाल रखी थी। तो फिर मैंने चूड़ी चेंज ही नहीं की, मतलब मैंने खोजी नहीं चूड़ी, पता नहीं कांच की चूड़ी है भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ यूज नहीं होती हैं ना। तो मैं लेती नहीं हूँ ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ। मैं सिर्फ करवा चौथ में पहनती हूँ और तीज में कांच की चूड़ी पहनती हूँ। बाकी ना ऐसे बाला वगैरह हाथ में डाल के हो जाता है। और ना घर के बगल में ना काम चल रहा है, थोड़ा मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो फिर इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, तो इसको इग्नोर करिएगा। बाकी कपड़े उपड़े डालने हो गए हैं। और बहुत तेज़ धूप थी आज फ्रेंड्स। मेरा ऊपर का सारा काम हो गया था, कपड़े सुखा दिए थे, मंदिर की पूजा भी हो गई थी। फिर मैं आई थी मम्मी के आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे तो ना
मैं सुबह जब 3 बजे उठी हूँ ना, उस टाइम भी मम्मी का आशीर्वाद लेने के लिए मतलब सबसे पहले मैंने मम्मी का ही आशीर्वाद लिया था, उसके बाद में मैंने सर की थी। और ना मतलब क्या होता है ना कि आज का जो दिन है ना, मतलब कल से ही ना मम्मी की याद आ रही है। क्यों आ रही है ना, क्योंकि वो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहती थी ना हमारे साथ में। मतलब बोलते हैं ना फ्रेंड्स, सच में बता रही हूँ, आप लोग ना मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हर एक व्लॉग में मतलब बोलती ही रहती हैं, पर ना मेरा आज सच में बोलने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था मम्मी के बारे में कुछ। क्या होता है ना कि मतलब माँ तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, कोई भी माँ हो अपने बच्चों को मतलब अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। पर ना जो सास का प्यारा होना, वो बहुत किस्मत वाला होता है। और सच में मैं अपने सास की बहुत ही प्यारी थी। मतलब ना मैं उनके जिगर का टुकड़ा थी। ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ वो मुझे नहीं लेकर के जाती थी। जितना वो मेरा ध्यान रखती थी ना, मतलब इतना मेरा ध्यान रखती थी जैसे लगे एक छोटे बच्चे को जितना मतलब एक प्रोटेक्ट करती है ना माँ, बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखती थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी। इसलिए शायद मैं उनको मतलब अभी तो क्या, मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी उनको नहीं भूल पाऊँगी। मेरी पूरी लाइफ़ ऐसे ही बीत जाएगी उनको या अभी तो छोटे-मोटे त्योहार में अगर हम उनको इतना याद करते हैं, तो सोचो मतलब कभी मेरे बच्चों की शादी-वादी होगी तो क्या होगा उस टाइम में। मतलब ये सोच कर के ना मन बैठ सा जाता है सच में। मम्मी की ना कमी बहुत खलती है और पूरी ज़िंदगी उनकी कमी रहेगी। बस भगवान से यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, वो जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, सुख से रहें और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। तो बस यही है। और आँसू का टिफ़िन बना रही थी मैं, तो आँसू के टिफ़िन में आज ना पूड़ी बना दी थी मैं, क्योंकि मैं सोची पराठा बना दूँ, तो वो बोला मम्मी छोला बना है ना, तो काबुली छोला मैंने बनाया था। तो वो बोला मम्मी छोला बना है ना, तो मुझे ना पूड़ी बना देना मेरे लिए, बहुत दिन हो गया पूड़ी नहीं खाया। मैं ना पूड़ी कम बनाती हूँ, जल्दी से पूड़ी तो बनती नहीं है, क्योंकि ना इनको पूड़ी पसंद नहीं है, पापा भी ज़्यादा पूड़ी नहीं खाते हैं। और मैं तो खाती हूँ, मुझे पसंद है, पर मैं वैसे भी इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ, आप समझ जाओगे। उसके बाद में यहाँ पे आंसू टिफ़िन पैक हो गया था उसका, मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था। महक के भी आज एग्ज़ाम है, तो महक चली गई थी क्योंकि उसका टाइम हो गया था और एग्ज़ाम भी थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, तो वो निकल गई थी। और आंसू अभी है घर में, तो उसका टिफ़िन वग़ैरह मैंने पैक करके रख दिया था। तो ये सारे कपड़े हैं ना मैंने तह करके रखे हैं, सॉरी मैंने प्रेस करके रखे थे, उनको लगा दे रही हूँ। और कल महक और आंसू गए थे, ज़ूडियो गए थे, वहाँ से उन्होंने लेकर के दोनों ने टी-शर्ट लेकर के आया हुआ है, आंसू ने और महक ने। तो एक तो शायद आंसू का, 2 शायद आंसू का है, 1 महक का है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सब तह कर ले रहे हैं, जल्दी-जल्दी रूम वगैरह ठीक कर ले रहे हैं। और अभी मैंने झाड़ू-पोछा नहीं किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा ना कि मैं सोची कि पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद में ही करूँगी घर के सारे काम। और अभी बज रहे थे 8 बज रहा था अभी। और मतलब बाहर का ही काम करने में इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। उस वाले रूम में ये सोए हुए थे, तो मैंने कहा ये जब उठेंगे तो फिर वो वाला रूम ठीक करूँगी, जब तक ये वाला रूम ठीक करके झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। और मुझे ना ऐसा लगता है ना फ्रेंड्स कि साड़ी से अच्छा ना सूट ही लगता है मुझे, कंफर्टेबल रहता है कि सूट में चलो कैसे भी अपना फटाफट काम कर लो, लेकिन साड़ी ना बहुत संभालनी पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पे ना मैं आ गई थी सीढ़ी वगैरह झाड़ने के लिए। वैसे ना सीढ़ी तो मैं रोज़ नहीं झाड़ती हूँ, एक दिन गैप लगाती हूँ सीढ़ी झाड़ने में, क्योंकि अगर अभी झाड़ू लगाएंगे ना तो 1 घंटे बाद देखेंगे तो फिर वैसा ही गंदा हो जाता है। क्योंकि जो लोग बाहर स्लीपर पहनते हैं ना, उसको घर में भी यूज़ करते हैं। और उस जो बाहर पहन के आते हैं बाहर से, तो इतनी ज़्यादा उसमें धूल मिट्टी लगी रहती है, बालू वगैरह लगा रहता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी काम वगैरह चल रहा है ना, लोगों के घर वगैरह बन रहे हैं, तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। मतलब क्या बोलूँ मैं, रोज़-रोज़ साफ़ करो, रोज़-रोज़ वैसा ही वै रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने सीढ़ी पे झाड़ू लगा लिया था और फिर मैं आ गई थी। मैंने नीचे भी सीढ़ी पे झाड़ू लगाया था, लेकिन वो वाला ना बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है वहाँ पे। सीढ़ी पे लाइट वगैरह तो है नहीं, मतलब है लाइट जलाने से, पर ज़्यादा मतलब उतना भी अच्छा से उजाला नहीं आता है, तो मैंने वहाँ का व्लॉग ही नहीं लिया। उसके बाद में यहाँ पे साफ़-सुथरा कर ले रही हूँ, झाड़ू वगैरह लग गया था। और फिर उसके बाद में यहाँ पे पोछा भी लगा ली हूँ और यहाँ पे पानी वगैरह डाल लिया है गाँछ में, क्योंकि
बारिश तो हो रही है लेकिन इतनी उमस वाली गर्मी है ना फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा धूप है और रोज़ तो बारिश होती है और आज धूप इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरी सभी बहनों को जिसने इसने व्रत रखा है, भगवान जी शक्ति देना, क्योंकि ना बहुत ही मतलब ये व्रत ना बहुत कठिन होता है। मतलब सोचो 24 घंटा बिना जल पानी, बिना जल पिए, बिना कुछ खाए इंसान को ऐसे ही रहना होता है। तो इसलिए सबको शक्ति देना और सबको, सबके जीवन में ये सौभाग्य का दिन आता रहे। जैसे क्या होता है ना कि जैसे पार्वती मैया ना शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, वैसे हमें भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमें भी तो थोड़ा तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे शुरू हो गया था दोपहर का खाना वगैरह बनना। और मेरा ना, मैंने ये वाला ब्लॉग ना आज का जो है वो मैंने 2 पार्ट में किया है, क्योंकि अगर एक पार्ट में करूँगी ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ना मैं बाकी का कल करूँगी। जो पूजा वगैरह हुआ था वो सारा मैं कल करूँगी। मैंने घर पे पूजा नहीं किया था, नीचे भाभी के यहाँ पूजा हुआ था, तो बस कथा वगैरह वहीं पे सुन के आ गई थी। और खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब मतलब भुजिया और आलू की भुजिया और दाल चावल वही बना रही हूँ। और मम्मी होती ना तो मम्मी बोलती ना कि अरे प्यास लग जाएगी, एक ही चीज़ बना लो, 2 चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना मतलब बोलते हैं ना कि अपने बड़े जीवन में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस घर में सास नहीं है ना वो घर घर नहीं होता है। मैं तो सच में बोलती हूँ। किस किस का मानना है ये प्लीज़ कमेंट करिएगा कि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी मेहंदी का कलर कुछ ऐसा आया है और जब से उठी हूँ पानी में ही हाथ है, सारे काम तो करने ही हैं। उसके बाद में यहाँ पे इस वाले हाथ में महकने लगाया था, तो बहुत ही प्यारा डिजाइन इसका हुआ था, बहुत ही अच्छा। तो खाना वगैरह बन गया था। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, सब कोई खुश रहे और सबके जीवन में ये सौभाग्य का दिन आता रहे। हर साल अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें भोलेनाथ से, भगवान सबका जीवन खूब मंगलमय बना रहे। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ना व्लॉग अपलोड होने में वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।